श्री सत्य सनातन में आपका स्वागत है और अभिनंदन। आज हम भगवान के स्वरूप के बारे में विचार करेंगे। भगवान का स्वरूप कैसा होता है, भगवान का रूप रंग कैसा होता है। भगवान के बारे में कहा जाता है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन रहित करे बिन नाना। वो सर्वव्याप्त है, सर्वस्पर्शी है, सब जगह फैला हुआ है और सब में दिखाई देता है। सिया राम मैं सब जग जानूं, करो प्रणाम जोर जुग पानूं। चापे ताके सत्य सनेहु, मिले न कछ काहू संदेहु। यानी उसको जिस रूप में आप देखेंगे उसी रूप में दिखाई देगा। मंदिर में आएंगे तो भगवान के रूप में देखेंगे तो भगवान वहाँ दिखाई देंगे, वहाँ भगवान विराजमान हो जाएंगे। आप बाहर प्रकृति के रूप में देखेंगे, पेड़ पौधों के रूप में देखेंगे तो वहाँ भी दिखाई देंगे। वो कहीं एक स्थिर नहीं है, निराकार हैं, सर्वव्याप्त हैं, हर प्राणी में विद्यमान हैं, हर कण कण में निवास करते हैं। आपके देखने की दृष्टि कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि मैं उस राम की पूजा करता हूँ जिसके सामने धनुष बाण लेकर के आते हैं। धनुष बाण के बिना मैं किसी भगवान को नहीं मानता कि भगवान है। तो भगवान धनुष बाण लेकर के आना पड़ा। हिरण्याकश्यप को जब मार रहा था, नष्ट कर रहा था प्रहलाद जी को, तो खंबे में भगवान को देखे, खंबा है उसमें भगवान को आना पड़ा। वरदान के हिसाब से उसको नरसिंह का रूप देना पड़ा। आप जिस रूप में परमात्मा को देखना चाहें, प्रकृति के रूप में। एक हमारे देश का समाज लगता है आदिवासी समाज, वो देवी देवता को नहीं मानता ज़्यादा, वो प्रकृति को मानता है, पेड़ पौधों को ज़्यादा मानता है, उसकी पूजा अर्चना। आप नदी में जाते हैं तो उसमें माँ का दर्शन करते हैं, ये गंगा जी को प्रणाम करो, उसकी पूजा अर्चना करो, ये करो। आप उस रूप में भगवान को दर्शन कर लेते हैं। पीपल के पास जाते हैं, ब्रह्म देवता हैं, आप उस रूप में उनका दर्शन कर लेते हैं, वहाँ भगवान विराजमान हो जाते हैं। गाय के रूप में पशु, एक जानवर, एक मान्यता है उसको। आप गाय माता के रूप में भगवान के 33 करोड़ देवताओं का निवास होता है, उसमें उसका रूप का दर्शन करते हैं। जिस प्रकार का भाव आपके अंदर चलता रहेगा, आप जैसा मन में भाव आएगा उसी रूप में वो दिखाई देने लगते हैं। अद्वैतवाद और द्वैतवाद ऐसा सिद्धांत है अध्यात्म। भगवान दो हैं, भगवान एक है। भगवान तो भगवान ही होते हैं, एक ही होगा, दो थोड़ी होगा। उसका रूप विविध रूप है, नाना प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं। किसी किसी युग में किस किस रूप में आए, वही राम द्वापर में कृष्ण के रूप में आ गए। गोपिकाओं को भगवान कृष्ण का दर्शन दूसरे रूप में होता था। ग्वाल वालों को भगवान का दर्शन दूसरे रूप में होता था। माता यशोदा को दूसरे रूप में नंद बाबा को दिखाई देते थे वो। इसी प्रकार भगवान राम राजा दशरथ को दूसरे रूप में दिखाई देते थे और कौशल्या माता को दूसरे रूप में दिखाई देते। वशिष्ठ गुरुओं को दूसरे रूप में दिखाई दे। अल्पकाल सब विद्या पाई, रघुकुल पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। संदीपन मुनि को भगवान कृष्ण का रूप ब्रह्म दिखाई देने लगा। आप जिस रूप में उनको देखेंगे उसी रूप में आपको दिखाई देगा। आपका जैसा चश्मा है, जिसका देखने की दृष्टि है, वैसे दिखती है सृष्टि पूरी। ये चराचर सृष्टि के निर्माता हैं वो, और जिसने जो कुछ बनाया, जैसे मनुष्य को बनाया तो मनुष्य में सब जगह वो प्राण के रूप में, आत्मा के रूप में विद्यमान है। वैसे प्रकृति ने उन्होंने बनाया तो प्रकृति में विद्यमान है। सूरज और चांद को बनाया तो सूरज और चांद को भी भगवान मान लेते हैं, उन रूप में विद्यमान है। नाना प्रकार का, विविध प्रकार का उनका स्वरूप और चित्तन होता है। लेकिन आपको किस रूप में, जैसे पानी है, आप गिलास में रखिए तो गिलास का रूप ले लेगा, घड़े में रखिए तो घड़े का रूप लेगा, और बाल्टी में रखिए तो बाल्टी का आयतन ले लेता है। वैसे ही आपका है भगवान को देखने का स्वरूप होता है। इस कलयुग में
परमात्मा के दर्शन उस प्रकार भौतिक प्रत्यक्ष तो नहीं मिलते हैं, लेकिन भाव के रूप में आज भी अगर सच्ची श्रद्धा है, समर्पण है, भक्ति है, तो आज भी अनुभूति होने लगती है। हम सब अपने जीवन में परमात्मा से जरूर एक बार साक्षात्कार करें, अनुभूति करें, उसकी शक्तियों को महसूस करें कि वो कोई शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाता है। उसका रूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो रहता कहाँ है। तो कहा जाता है लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार्ग। उस परमात्मा का घर बहुत दूर है। विकट पंथ माने बहुत ककीरा कंटकाकीर्ण रास्ता है, कांटों से भरा हुआ रास्ता है, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से उसे अपनाएंगे तो वो स्वयं चल के आता है। भक्त बड़ा बनाया जाता है भगवान से। आप उसके निश्चल हृदय से, भक्ति से परमात्मा को याद करें, और परमात्मा तब आपके हृदय में प्रवेश करते हैं जब आपका हृदय शुद्ध और सात्विक होता है, स्वच्छ होता है। स्वच्छ तब होता है जब आप ईर्ष्या, द्वेष, राग ये सब से आप रहित हो जाए, मन को भगवान की भक्ति की ओर ले जाएं। धीरे 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 अपना हृदय स्वच्छ होता है तो अपने मन में विचार और उस प्रकार के भावनाएं मन में आने लगती है, और हमें लगता है कि भगवान का सानिध्य हमारे सन्निकट हो गया। हमें उनका आशीर्वाद हर क्षण हर पल रहता है हमारे साथ। हमारी तरक्की हो रही है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, हमारी सब प्रकार की सम्यक प्रकार की विकास हो रहा है, उन्नति हो रही है। ऐसा अनुभूति हम लोग करते हैं तो परमात्मा हमें हर क्षण एक माता के समान पितृवत उनका स्नेह हमें मिलता रहता है। और इस जीवन में अवश्य बहुत सरल है इस कलयुग में भगवान की अनुभूति करना, लेकिन एक शर्त है कि जब तक आप मन का स्वच्छ नहीं रखेंगे, आत्मा को साफ नहीं रखेंगे, सारे गंदगी, कचड़े, कूड़ा करकट जो दिमाग में चलता रहता है, मस्तिष्क को साफ नहीं करेंगे। उसको साफ करने के लिए जो चित्त वृत्ति निरोधा योग के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसको योगा कर्मस कौशलम भगवान कृष्ण ने कहा है, योग से कर्म की कुशलता बढ़ती है, उसमें भगवान के दर्शन मिलते हैं। समत्व योग उच्चयते, आपको सुख दुख कुछ भी आए आपके सामने, आप सम स्थिति में रहेंगे, स्थिर भाव रहेगा, क्योंकि बहुत दिन तक कोई चीज़ रुकती नहीं है, वो चलायमान रहती है। उसमें भी भगवान का आपका दर्शन, कुछ भी घटित हो रहा है उसमें कहेंगे भगवान का आशीर्वाद हो गया, भगवान ही करा रहा होगा। आपके मन में कहीं प्रकार का विचलन नहीं होगा, मन स्थिर हो जाएगा, स्थिर प्रज्ञ हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा, मन संस्कारित हो जाएगा। अभी हम शरीर और मन का रिश्ता हो गया है, आत्मा अलग रहती है, तो मन और आत्मा का हो जाएगा, तो आत्मा जो कहेगी वही मन करेगा। अभी कुछ भी दिखाई देता है तो हमारा मन चलायमान होता है, वो मिल जाए, वहाँ चले जाए, वो पहुँच जाए, यहाँ बैठे बैठे कहीं चले जाए। लेकिन हम जब बैठते हैं तो हमारा मन भगवान की ओर नहीं जाता कि भगवान कैसे होंगे, कहाँ होंगे, उनको खाना कैसे मिलता होगा, रहते कैसे होंगे, तो मन उधर नहीं भागता। मन कहीं खाने पीने में भागता है, कहीं किसी चीज़ को देखने में भागता है, कहीं किसी चीज़ में देखने। तो धीरे धीरे आपका मन का संस्कार होगा और मन परमात्मा को खोजने में लग जाएगा, तो एक दिन मन अवश्य ईश्वर को खोज लेगा। कहाँ हैं, कैसे हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, मन खोज के आएगा, आपको मस्तिष्क में बताएगा कि भगवान ऐसे से हैं, ऐसे उनका स्वरूप है। तो धीरे धीरे आपकी स्थिर भाव आएगा, आपकी आत्मा बलवती बनेगी और आपका जीवन धन्य होगा, सफल होगा। यही परमात्मा से आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारे हृदय में भगवान का प्रवेश कैसे हो, हमारा हृदय स्थल कैसे साफ स्वच्छ हो, हमारे मन में किसी प्रकार की बुराई ना आने पाए। यही भगवान से प्रार्थना है कि हमें वो इससे बचाएं और हमारे जीवन को सफल बनाएं। जय